नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं 30 मई 2022 एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलेंस्की। दोस्तों, फिनलैंड यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण देश याद रखिए कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और स्वीडन की राजधानी क्या है तो स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूरजकुंड झील भारत के किस राज्य में है। तो हरियाणा राज्य में है सूरजकुंड झील। इसके अलावा वेम्बा नद झील कहाँ पर है तो केरल राज्य में है। और ऊलर झील कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। तो यहाँ पर थारू जनजाति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो टोडा जनजाति की बात करते हैं, तमिलनाडु में ये पाई जाती है और नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टोडा जनजाति की बात करते हैं तो यह एक भैंस पालन जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनालिका अपर्दन करने वाली सबसे प्रसिद्ध नदी का नाम है। तो यहाँ पर चंबल नदी राइट आंसर हो जाएगा, अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर। यहीं अगर बात करते हैं कि सबसे ऊंचाई सेकंड नंबर पर कौन है तो दुद्धा बेटा है, याद रखिएगा। कभी कभी अनाईमुदी ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपको दुद्धा बेटा राइट आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसका मुख्यालय लुसाने पर पड़ता है जो आपके स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है बर्न। और स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा। बहुत ही फेमस है क्योंकि जिनेवा में WHO, WTO और रेड क्रॉस सोसाइटी आदि कई संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में ही पड़ता है जो स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस की सुप्रसिद्ध खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं। तो राफेल नडाल आपके स्पेन देश के हैं। दोस्तों, स्पेन की बात करते हैं, यूरोप का ही देश है और इसकी राजधानी मैड्रिड पड़ जाता है, ठीक है, मैड्रिड। स्पेन की बात करते हैं तो यहाँ का नेशनल गेम क्या है। तो यहाँ का नेशनल गेम है बुल फाइट यानी सांड युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। यूरोप के कुछ फेमस देशों में हम लोग फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1779 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित है वाटरलू का युद्ध जो 1815 ईस्वी में हुआ था। और वियना की संधि भी 1815 ईस्वी में ही हुई थी। दोस्तों, फुटबॉल की बात करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल के लिए। क्वेश्चन आता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन होस्ट करेगा। तो 2022 होस्ट करेगा आपके कतर। कतर की बात करते हैं तो कतर की राजधानी आपके दोहा हो जाती है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। फुटबॉल की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट देश ब्राज़ील, उसका राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता में है आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये आपके लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मान्यवर कांसीराम ने बसपा पार्टी की स्थापना कब की। तो बसपा पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टार स्पैंगल्ड बैनर किस देश का राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, जैसे भारत का जन गण मन है वैसे ही द स्टार स्पैंगल्ड बैनर ये आपके USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय गान है। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले शिफ्टों के लिए ध्यान रखिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है। तो कौमी तराना है, क्या है आपके कौमी तराना है। चीन की बात करते हैं तो चीन का राष्ट्रीय गान है मार्च ऑफ वॉलंटियर्स। वहीं फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है ला मार्सियाजा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बांग्लादेश अमार सुनार बगला रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही वहाँ की आपके राष्ट्रीय गान को लिखा है। एक क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मृदंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भाई हर शिफ्टों में आपके यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन वाद्य यंत्र से। तो अली अकबर खान का संबंध किससे है। तो सरोद से है, सरोद से है आपके अली अकबर खान का संबंध। एक क्वेश्चन आया था कि ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो आपके ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है ओपेरा हाउस, ठीक है। व्हाइट हाउस कहाँ पर है। तो आपके अमेरिका में पड़ता है। इसके अलावा इंडिया हाउस कहाँ पर है। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपके ओपेरा हाउस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है। इंडिया हाउस की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है। तो इंडिया हाउस आपके लंदन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आ जाए कि व्हाइट हाउस कहाँ पर है
तो व्हाइट हाउस आपके अमेरिका में है। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ओपेरा हाउस, इंडिया हाउस एंड व्हाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस सिख गुरु ने लौहगढ़ किला बनवाया? तो लौहगढ़ किला बनाने वाले सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इल्बर्ट बिल का विवाद संबंध किससे है? तो आपके लॉर्ड रिपन से दोस्तों। आपके इल्बर्ट बिल में ये था आपके दोस्तों, पहले ये नियम था कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो अंग्रेज अपराधियों के न्याय को नहीं सुन सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल में कहा गया था, लॉर्ड रिपन ने कहा था कि जो न्यायाधीश तो न्यायाधीश होता है, वो चाहे अंग्रेजी अपराधी हो चाहे भारतीय अपराधी हो, सभी का न्याय सुन सकता है। तो भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज अपराधियों के भी न्याय को सुन सकते हैं। ये था इल्बर्ट बिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये वायसराय रहा था। लॉर्ड रिपन ने ही आपके दोस्तों जो आपके एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं, जिसमें क्या कहा गया था कि जितनी भी देसी भाषाओं में जो पत्रिकाएं छप रही होती हैं उसको निषेध कर दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लाया था, तो उसको भी आपके बंद किया था लॉर्ड रिपन ने ही। तो ये रिपन के बारे में है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो आनंद मठ में संकलित है वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 ईस्वी वाला अधिवेशन। और 1911 ईस्वी का जो कोलकाता अधिवेशन है वहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया है। तो ये 1896 और 1911 दोनों डेट याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 1907 ईस्वी के अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था राष्ट्र बिहारी घोष की अध्यक्षता में, इसमें ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। और 1916 ईस्वी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन है लखनऊ में हुआ था मजूमदार की अध्यक्षता में, तो उसमें आपके नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ऊपर की बात करते हैं तो 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1925 ईस्वी का अधिवेशन, जिसमें आपके सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था कि लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे है आपके लुधियाना। सतलज नदी की बात करते हैं तो कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत से नहीं है लेकिन वो भारत से होकर बहती हैं। जैसे एक सतलज नदी है, तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील से। एक आपके सिंधु नदी है, इसका उद्गम भी आपके तिब्बत वाले क्षेत्र से होता है। और एक है आपके ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी आपके तिब्बत वाले क्षेत्र से आती है। वहाँ पर इसको सांगपो नदी कहते हैं। भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है और बांग्लादेश में जाकर इसका नाम जमुना पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत से आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो आपके असम राज्य में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यही ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी आप लोग जानते हैं कि सिंधु नदी आपके भारत के ऊपर वाले भाग से यानी लद्दाख वाले भाग से आती है, वहाँ से होकर गुजरती है और ये आपके पाकिस्तान में चली जाती है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो सतलज क्लियर हो गया। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही है। एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत इंपॉर्टेंट है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से ही स्रावित होता है। हिपेरिन भी यकृत से ही स्रावित होता है। ठीक है, हिपेरिन की वजह से ही आपके शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो बेल्जियम को जानते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट क्या होता है जानते हो? कॉकपिट होता है कि जो आपके हवाई जहाज या फिर एरोप्लेन जो होता है वहाँ पर जहाँ पर पायलट बैठते हैं तो उसे कहते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स है। यहाँ पर याद रखिए कि ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स में ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में ही पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो सेल्यूलोज के रूप में होता है। सेल्यूलोज दोस्तों क्या दोस्तों? तो एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है जिसमें लगभग 6000 आपके ग्लूकोज के अणु मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं, तो पॉलीसेकेराइड है। एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जौनपुर शहर को बसाया था? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर शहर को। फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार का पुनः निर्माण कराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड की बात करते हैं, वहाँ पर हुआ था जो ओलंपिक, उसमें भारत को पहली बार हॉकी में आपके क्या मिला था? तो आपके स्वर्ण पदक मिला था। ये कौन से सन की बात हो रही है? तो आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा सोचिए विचारिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए यही 25 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं।
यहाँ पर यही 25 क्वेश्चन है जो हमें मिल पाए हैं, कुछ क्वेश्चन तो इधर उधर के भी हैं। आपके लिए यही 25 क्वेश्चन हैं जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो हमें बच्चों ने बताया है। तो ये बात हो गई 30 मई सेकंड शिफ्ट की। जल्दी हम लोग 30 मई थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन लेकर हाजिर हो जाएंगे। आपके शाम को जो वीडियो आएगा आल शिफ्ट वाला, वहाँ पर सारे रियल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आल शिफ्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपके 100% ट्रू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो भी आज 30 मई के दिन पूछे गए हैं। इसलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।